महाकुंभ में हुए हादसे पर विपक्ष उठा रहा सरकार पर सवाल। अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। महाकुंभ के दौरान हुई मौतों पर घेरा। खोया पाया केंद्र सेना के हवाले किया जाए। यूपी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्नान के आंकड़े दे सकते हैं लेकिन मरने वालों के नहीं। मौनी अमावस्या के दौरान प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के जारी आंकड़े वास्तविक से मेल नहीं खाते। प्रशासन के अनुसार भगदड़ में 30 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इन आंकड़ों को गुमराह कराने वाला बताया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ हुई सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक नजर आ रही है। लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने बजट पेश होने के दौरान सरकार से पहले महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े देने को कहा और विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद लोकसभा स्पीकर के कहने पर विपक्ष शांत हुआ, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि मौत के सही आंकड़े दिए जाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कि कह दिया कि महाकुंभ में बने पूछताछ केंद्र को सेना के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूछताछ केंद्र पर श्रद्धालुओं को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर सरकार ने लोगों को निमंत्रण दिया था तो व्यवस्था भी उसी हिसाब से करनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है। साधु संत भी लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लापरवाही है, किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार के पास बजट कम पड़ रहा है तो सत्र में बजट पास हुआ है, केंद्र सरकार को और बजट दे देना चाहिए। तो वहीं सांसद डिम्पल यादव ने भी सरकार को घेरा है। कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं। महाकुंभ के दौरान हुई मौतों का सही आंकड़ा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने घटना के करीब 17 घंटे बाद सामने आकर घायलों और मृतकों के बारे में आधिकारिक जानकारी दी है। प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ के दौरान 90 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 30 की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार घायलों और मृतकों की संख्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के आंकड़ों पर अविश्वास जता रहा है। लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में एक सवाल गूंज रहा है कि जो सरकार कुंभ में स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा हर 2 घंटे पर जारी करती है, उस सरकार को 17 घंटे कैसे लग गए महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत के आंकड़े को जारी करने में। सवाल बड़ा है, जवाब हर कोई खोज रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। सरकार के द्वारा लगाई गई सारी व्यवस्थाएं भगदड़ के दिन ध्वस्त हो गई थी। रात में हुई भगदड़ और अगले दिन शाम को अधिकारी जारी करते हैं घायलों के और मौत के आंकड़े। सवाल बड़ा है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। अभी भी कह रहा हूँ,
40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए, क्यों नहीं देते बजट के लिए? सेना के हवाले किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।